कैसा हो अगर आप सभी को मैं एकदम डिटेल में बाजू कटिंग से लेकर पूरे ब्लाउज की कटिंग करना, यहाँ तक कि टक्स लगाने का सही तरीका, और आप सभी को मैं स्टिचिंग करना भी बताऊंगी ब्लाउज को। देखिए मैंने मार्किंग तो किया हुआ है और ये सिंपल 4 टक्स वाला ब्लाउज है, इसमें बेल्ट नहीं है। और आप लोग हमेशा यही डिमांड करते हैं ना, तो मैं बिना बेल्ट वाला ब्लाउज कटिंग करना प्लस एक ही वीडियो में उसको सिलूंगी पूरा। ऐसा नहीं कि बस थोड़ा बहुत। देखिए मैं बटन पट्टी भी बना रही हूँ, इसी के साथ साथ मैं ब्लाउज को फिटिंग भी करूँगी। और ये जो बटन पट्टी मैंने बनाया है एकदम फिनिशिंग के साथ बनाया है, कहीं से भी इसमें कुछ गड़बड़ नहीं दिखेगा आप सभी को। और सेम तरीके से दूसरे पार्ट को रेडी करने के बाद से बाजू को जोड़ने का एक आसान तरीका बताऊंगी, उसके बाद से ब्लाउज को फिटिंग करना भी बताऊंगी, जैसा कि अंडरग्राउंड तरीके से आप लोग ब्लाउज को फिटिंग कर पाएंगे, फिनिशिंग एकदम मस्त आएंगी। और पुराने ब्लाउज से नाप करके हम लोग ब्लाउज कटिंग प्लस स्टिचिंग दोनों करेंगे और फाइनल लुक आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैं ब्लाउज को पूरा सिल रही हूँ। इसलिए आप लोग वीडियो को पहले से ही लाइक कर दीजिए। हेलो एवरीवन, तो आज के वीडियो में मैं आप सभी को अस्तर वाला ब्लाउज कटिंग करना सिखाऊंगी और वो भी पुराने वाले ब्लाउज से नाप करके नया ब्लाउज बनाना आप सभी को बताऊंगी। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो मेन कपड़ा है इसमें कढ़ाई वगैरह दिया है, तो इसकी कटिंग कैसे करेंगे हम लोग ये भी मैं बताऊंगी, क्योंकि पीठ पे जो है ना एम्ब्रॉयडरी दिया हुआ है। तो उस तरह के ब्लाउज की कटिंग करना आप लोग भी आज के वीडियो में सीख जाएंगे अगर लास्ट तक बने रहते हैं तो। पहले हम लोग ब्लाउज को नापेंगे, ये पुराना नापी है और आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये सिंपल 4 टक्स वाला ब्लाउज है। इससे पहले हम लोग ब्लाउज का लंबाई नापेंगे। आप लोग देख पा रहे होंगे ब्लाउज का लंबाई जो है 13 इंच है, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लाउज का साइज पता करेंगे, आर्म होल पे इंच टेप को रख के। तो ये देखिए आप लोग यहाँ पे आर्म होल से जो आर्म होल का दूरी है तो 16 आ रहा है, तो 16 ऊपर 16 नीचे, 16 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 32। तो 32 साइज चेस्ट वाला ये ब्लाउज हो गया। और इसी के साथ आप लोग एक और तरीका है ब्लाउज को नापने का कि कितने इंच से कपड़े को डबल फोल्ड करें। अगर ये समझ में नहीं आता है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ब्लाउज को ऐसे उल्टा कर दीजिएगा। तो देखिए हमने ब्लाउज को उल्टा किया है। इसके बाद से ये जो है ना हमारा आर्म होल का दूरी, ये जो गले साइड से लेके और आर्म होल की दूरी जहाँ पे सिलाई लगा है वहां तक हम लोग इसको नापेंगे। तो देख सकते हैं फिटिंग वाला जो लाइन फिटिंग चली है वो 8 इंच पे चली है। तो ये क्या हो गया, ये एक पल्ला है ब्लाउज का, ये चेस्ट का चौथा भाग हो गया जिसपे की फिटिंग आई है। अगर पूरा लेके ऐसे नापे हम लोग इसको तो कितना आ रहा है, मतलब 10 इंच। ये आधा हमारा मोड़ के सिला है ना, तो 10 इंच। तो ये देखिए हमने अस्तर को सबसे पहले डबल फोल्ड किया है, क्योंकि हम लोग सबसे पहले ब्लाउज कटिंग में अस्तर की ही कटिंग करते हैं। तो हमने अस्तर को ऐसे डबल फोल्ड किया है और इसके बाद से कितने इंच से डबल फोल्ड करना है मार्जिन को लेकर के, तो 10 इंच से, लेकिन ये 11 इंच है। तो हल्का सा हम और इसको पीछे की तरफ कर लेंगे और 10 इंच से डबल फोल्ड करेंगे, क्योंकि ये 32 साइज का ब्लाउज है ना, इसीलिए। तो यहाँ पे ब्लाउज का जो लंबाई है ना वो हमें रखना है 13 इंच का, तो उसमें बस हम 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे और 14 इंच पे मार्क करेंगे ब्लाउज की लंबाई का। और ब्लाउज कटिंग में ना सबसे पहले हम लोग ब्लाउज के पीछे पल्ले की कटिंग करते हैं, तो ये पीछे वाला पल्ला ही मैं मार्किंग कर रही हूँ अभी। अब हमें क्या करना है इसमें, तो यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे और यहाँ से, और फिर बाकी का मार्किंग बताऊंगी। देखिए मैंने यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया है, अब इसको मैं साइड में कर दूंगी। अब यहाँ पे हम लोग ब्लाउज में सबसे पहले कंधे की मार्किंग करेंगे, क्योंकि 32 साइज का ब्लाउज है। शोल्डर को हम लोग 5.5 इंच पे मार्क करेंगे, डीप नेक बनाने वाले हैं इसीलिए। इसके बाद से जो आर्म होल का लंबाई है वो कितना रखेंगे हम लोग, तो आर्म होल का लंबाई हम लोग 6 इंच रखेंगे 32 साइज के ब्लाउज में। अब देखिए आर्म होल की लंबाई मार्क कर चुके हैं। चेस्ट का चौथा भाग निकालेंगे हम लोग, तो चेस्ट का चौथा भाग आएगा 8 इंच पे। 8 इंच पे फिटिंग लाइन हो गया, 2 इंच एक्स्ट्रा हमारा मार्जिन वाला हो गया। अब इन लाइनों को हम लोग आगे की तरफ सीधा कर देंगे। इसके बाद से ये जो हमारा फिटिंग लाइन है ना, इसको एकदम नीचे की तरफ सीधा कर देना होता है, क्योंकि पीठ पे जो 2 टेकिंग देते हैं ना तो उसमें हमारा खींच लेता है, इसीलिए हम लोग एकदम सीधा। देखिए मैंने लाइनों को सीधा कर दिया है। आर्म होल की मार्किंग करनी है तो उसके लिए ना हम लोग डीप नेक बना रहे हैं, प्लस ये बहुत ज्यादा हैवी साइज नहीं है हमारा, ये 32 साइज का ब्लाउज है। तो मैं कोने से ना बस 1 इंच ऊपर ही मार्क करूंगी आर्म होल के लिए, क्योंकि हम लोग यहाँ से डीप नेक बनाएंगे तो यहाँ से कपड़ा खिंचा होकर थोड़ा सा इधर आ जाएगा और पीछे की साइड में झोल आने की समस्या आ जा रही है, तो इसीलिए मैं कोने से 1 इंच ऊपर मार्क कर रही हूँ। इसके बाद से यहीं से आर्म होल का शेप देना चालू करेंगे हम लोग और राउंड शेप में मिला देंगे। तो ये हमारे आर्म होल की मार्किंग होगी। अब यहाँ पे हम लोग गले का चौड़ाई 2.5 इंच रखेंगे, लेकिन जो गले का लंबाई है वो पुराने वाले से नापेंगे हम लोग। तो पुराने वाले ब्लाउज का ये पट्टी है, तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे सिले जितना आधा इंच छोड़ देंगे और फिर ऊपर की तरफ एक निशान लगा देंगे, ठीक है। और इतना लंबा हमारा गला बनेगा। इंच टेप से चलिए नाप के दिखा दे रही हूँ कि गले का लंबाई एक्जैक्टली कितना है, तो 10 इंच है गले का लंबाई। नीचे से गले का चौड़ाई हम लोग कितना रखेंगे, तो बस 3 इंच रखेंगे, क्योंकि हम लोग मीडियम साइज का गला बना रहे हैं, ज्यादा चौड़ा नहीं बना रहे हैं। लंबा तो है लेकिन ज्यादा चौड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि पतले लोगों के लिए है ना, 32 साइज का ये ब्लाउज है इसीलिए। अब चरकोर बॉक्स मैंने बनाया, तो कोने से इसमें भी बस 1 इंच ऊपर मार्क करना होता है और इसका भी हम लोग राउंड शेप दे देंगे। ये देखिए हल्का सा बाहर की तरफ यहाँ पे आ जाएंगे, ताकि और थोड़ा सा गले का चौड़ाई बढ़ जाए और इसमें मिला देंगे। ये देखिए, तो ये हमारे गले की मार्किंग हो गई है। आप लोग चाहे तो मटके गले की भी मार्किंग कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को मैं मटके गले की मार्किंग करना बताऊंगी। तो देखिए गला जो है इतना बढ़ा है हमारा, जब इतना चौड़ा हुआ है तो जब हम लोग पहनेंगे ना तो गला जो है फैल जाएगा, जिसकी वजह से ये साइड वाला कपड़ा जो है यहाँ पे आके आर्म होल साइड झोल हो जाता है।
तो इसीलिए हमने कोने से 1 इंच ऊपर मार्क किया। तो आप सभी को भी सजेस्ट यही करूंगी कि जब भी आप लोग डीप नेक बना रहे हैं तो कोने से बस 1 इंच ऊपर मार्क कर कीजिएगा, पीछे वाले पल्ले में भी। अब इसके बाद से यहाँ से हमें फिटिंग वाले लाइन पे इंच टेप को रख के और ऐसे डबल फोल्ड करके एक निशान लगाना है और यहीं पे टेकिन देंगे हम लोग। टेकिन का जो लंबाई है ना वो हमारा 4 इंच होगा, क्योंकि ये 32 साइज का ब्लाउज है इसीलिए। तो मैंने 4 इंच पे मार्क किया, दोनों तरफ से आधा आधा इंच कपड़ा पकड़ के सिलेंगे। ये देखिए, तो पीछे वाले पार्ट की पूरी तरीके से मार्किंग हो चुकी है, लेकिन ये जो गला है ना सेम टू सेम हम लोग कटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि इसके डिजाइन वाला जो ब्लाउज दिया था इसमें एम्ब्रॉयडरी दिया है, तो गले की मार्किंग जो है हम इसके हिसाब से करने वाले हैं। मैं नॉर्मली आपको बताने के लिए ये मार्क करके दिखाया है मैंने। तो अब चलिए मैं दिखाती हूँ आप सभी को कि गले पे डिजाइन कैसे दिया है और इसी हिसाब से हम लोग मार्किंग भी करेंगे। देखिए ये मेन फैब्रिक है हमारा ब्लाउज का और इसमें देखिए कैसे वी नेक में हमारा डिजाइन दिया हुआ है। तो हम लोग नेक का जो डिजाइन है ना इसी टाइप में बनाएंगे ताकि ये ज्यादा सही लगे उसके लिए। लेकिन हमने तो मार्किंग कर दिया है राउंड शेप वाले गले का, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हम लोग इसको पलट देंगे और फिर पलटने के बाद से मार्किंग करेंगे। लेकिन उससे पहले भी हम लोग आर्म होल की कटिंग कर लेंगे, क्योंकि आर्म होल की मैंने मार्किंग कर दिया है तो कटिंग भी कर लेंगे। देखिए मैंने आर्म होल की कटिंग कर दिया, ये जो गला है ये नहीं कटिंग करेंगे, इसको हम लोग इस तरीके से पलट देंगे। और चलिए गले की मार्किंग करते हैं। गले का लंबाई हमारा सेम रहेगा 10 इंच इतना, और गले का चौड़ाई भी सेम ही रहेगा हमारा, यानी कि 2.5 इंच चौड़ा गला रहेगा। बस गले का लंबाई बढ़ाएंगे हम लोग, जो कि 10 इंच था। अब इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, नीचे भी गले का चौड़ाई ऊपर के ही जितना रखेंगे 2.5 इंच, और फिर हम लोग क्या करेंगे तो दोनों लाइनों को मिला के ऐसे चरकोर बॉक्स बनाएंगे। ये देखिए चरकोर बॉक्स तो हमने बना दिया, लेकिन क्योंकि हमारा गले का जो डिजाइन है वो वी नेक में था ऐसे, लेकिन एकदम हम लोग वी शेप में बनाएंगे गले को। ये देखिए मान लीजिए कि ऐसे हमने इसको डबल फोल्ड करके और वी शेप का एकदम डिजाइन बना दिया, तो ये गले का चौड़ाई बहुत ज्यादा हमारा कम हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, तो वैसे गले का शेप देने के लिए सेम टू सेम हम लोग क्या करेंगे, तो ऐसे गले पे ही टेप को रखेंगे और इसके बाद से यहाँ पे ऐसे बीचों बीच में एक निशान लगा देंगे। अब यहीं से हमें गले का शेप देना है वी शेप में, तो हल्का सा मैं अंदर की तरफ आऊंगी राउंड शेप में करके, एकदम वी जैसा नहीं करना है। यहाँ पे आके एक नोक निकाल देना है, ये देखिए इस तरीके से। तो अब इसको मैं डार्क कर लेती हूँ। चलिए अब देखिए गले का शेप हमारा प्रॉपर बना है, इससे गले का चौड़ाई भी नहीं घटा है हमारा, और गले की मार्किंग भी हो चुकी है। तो जो मैंने मार्किंग किया है, चलिए मैं गले की कटिंग भी कर लेती हूँ। देखिए हमारा गला भी कटिंग हो चुका है, वी शेप में भी है और गले का चौड़ाई भी नहीं घटा है, बस यहाँ पे आके हमने वी शेप दिया है। तो ये बहुत बढ़िया तरीका है कटिंग करने का। तो देखिए हमारा गला भी कटिंग हो चुका है, मैंने राउंड शेप भी मार्क करना आप सभी को बता दिया है। अगर आपको राउंड गला कटिंग करना होगा तो ये वाला गला कटिंग कर सकते हैं, एक ही वीडियो में 2 चीजें। देखिए तो अब इसको डबल फोल्ड करके साइड में करेंगे। हमारा ब्लाउज का अस्तर का बचा कपड़ा है, इसको हल्का सा आगे की तरफ हम लोग बढ़ा लेंगे और इसके बाद से ब्लाउज का लंबाई हम लोग कितना रखेंगे, पीछे में ब्लाउज का जो लंबाई था ना वो हमारा था 14 इंच का, और इसको हम 15 इंच से कटिंग करेंगे, क्योंकि ये 4 टक्स वाला ब्लाउज है सिंपल। इसीलिए अगर हम लोग बेल्ट वाला ब्लाउज बना रहे होते तो यहाँ पे 15.5 इंच पे मार्क करते, ठीक है। तो क्योंकि ये सिंपल 4 टक्स है इसीलिए मैंने केवल 15 इंच पे मार्क किया है, पीछे से बस 1 इंच बढ़ाया है। लाइन को मैंने सीधा कर दिया, इसके बाद से यहाँ से कटिंग कर देंगे और यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। देखिए मैंने एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल दिया है और सिंपल 4 टक्स का मार्किंग चलिए मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ पे हम लोग हाई हुक में जाने के लिए, जिससे कि बटन पट्टी और कांच पट्टी बनता है ना, तो कपड़े के बंद भाग की तरफ से आधा इंच से थोड़ा सा कम मार्क करेंगे। ये देखिए कपड़े का बंद भाग है, ये कपड़े का खुला भाग है, और इस लाइन को सीधा कर देंगे। देखिए मैंने लाइन को सीधा कर दिया और ये बटन पट्टी कांच पट्टी में चला जाएगा और गले का चौड़ाई हमारा घटेगा नहीं, क्योंकि यहीं से हम लोग बाकी की मार्किंग्स करेंगे। आप लोग ना कपड़े का बंद भाग हमेशा अपने साइड रखिएगा और कपड़े का खुला भाग बाहर की तरफ, इस बात को ध्यान में रख के कटिंग करेंगे और मेरा वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और कटिंग करेंगे तो कोई गड़बड़ी नहीं होगी। अब इसके बाद से ये जो लाइन बनाया है यहाँ से हम लोग कंधे को मार्क करेंगे 5.5 इंच पे। इसके लाइन के इधर वाले कपड़े को भूल जाना है, क्योंकि ये मुड़ के तो बटन पट्टी में चला जाएगा ना, इसके लिए। तो ये 5.5 कंधा हो गया। आर्म होल भी पीछे के ही जितना हम लेंगे 6 इंच। ये देखिए अब यहाँ पे हम लोग ना चेस्ट का चौथा भाग निकालेंगे, जो कि हमारा आएगा 8 इंच पे फिटिंग लाइन, 2 इंच एक्स्ट्रा हमारा मार्जिन के लिए, और इस लाइन को भी आगे की तरफ सीधा करना है, इन दोनों लाइनों को भी सीधा करना है। तो अब हम क्या करेंगे, कोने से 1 इंच ऊपर मार करेंगे इसमें भी, और फिर यहाँ से घुमाव देना चालू करेंगे हम लोग, और इसमें हल्का सा हम लोग बाहर की तरफ आएंगे और फिर ऐसे मिला देंगे आगे की तरफ। तो ये हमें फ्रंट आर्म होल की छटाई बाद में से करने की जरूरत नहीं होगी, कटिंग करते समय ही हमने फ्रंट आर्म होल की छटाई कर लिया, क्योंकि ये आगे का पल्ला है तो इसीलिए मैंने इस तरीके से मार्किंग किया है। आप लोग भी ऐसे ही मार्क कीजिएगा तो कोई गड़बड़ नहीं होगा इसमें। अब इसके बाद गले का चौड़ाई मार्किंग करेंगे हम लोग, तो गले का चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच पीछे के ही जितना, और गले का लंबाई आप लोग अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो हम रखेंगे गले का जो लंबाई है वो 6.5 इंच जितना लंबा, एक बार पुरानी नापी से भी देख सकते हैं। अब नीचे से गले का चौड़ाई हम लोग कितना रखेंगे, तो ऊपर के ही जितना 2.5 इंच,
ठीक है। ऊपर नीचे दोनों सेम ही रहेगा गले का चौड़ाई। दोनों लाइनों को मिला के ऐसे चौकोर बॉक्स बना देंगे और फिर हम लोग इसमें गले का राउंड शेप दे देंगे कोने से 1 इंच ऊपर मार्क करके। ये देखिए, स्टॉप। अब मैंने गले की मार्किंग और आर्म होल की मार्किंग कर दिया है, तो अब मैं कटिंग कर लूंगी। ठीक है। अगर आप सब में से बहुत सारे लोग पहली बार ब्लाउज कटिंग कर रहे होंगे ना, तो ऐसे जो आर्म होल को मैंने पहले ही बढ़ा दिया है, आप लोग चाहे तो बाजू को जोड़ने के बाद से बढ़ा सकते हैं और ऐसे ही नॉर्मली यहाँ से कटिंग कर सकते हैं। ये जो लाइनिंग बनाया है यहाँ से। चलिए मैं कटिंग कर लेती हूँ। देखिए मैंने आर्म होल की और गले की कटिंग कर दिया है, जो मार्किंग किया था उसी के ऊपर। अब हमें 4 टक्स का मार्किंग करना है और मैं आपको बताऊंगी कि टक्स पॉइंट कितने इंच पे बनाया जाता है। तो यहाँ कंधे के सेंटर पॉइंट में आपको रखना है ऐसे इंच टेप को। देखिए ये जो हम टक्स पॉइंट बनाते हैं कंधे से नीचे, वो बेल्ट वाले ब्लाउज में 9.5 इंच पे बनाते हैं और बिना बेल्ट वाले ब्लाउज में 10 इंच पे बनाते हैं। तो क्योंकि ये जो ब्लाउज है बहुत ज़्यादा छोटा है और जो कस्टमर है वो भी छोटी ही है, इसीलिए मैं टक्स पॉइंट को ना 10 इंच के बजाय 9.5 इंच पे ही बनाऊंगी। लेकिन जब हम लोग ब्लाउज का लंबाई बढ़ाते हैं, ब्लाउज का जो लंबाई है वो 15.5 से 16 इंच तक का होता है आगे वाले पल्ले में, तो टक्स पॉइंट हम लोग 10 इंच पे बनाते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो मैं इस पे टक्स पॉइंट 9.5 इंच पे बना रही हूँ। इसके बाद गले के साइड 1.5 इंच की दूरी पे एक डॉट बनाएंगे, फिर यहीं से 1.5 इंच की दूरी पे नीचे के साइड हम लोग एक डॉट पॉइंट बनाएंगे। और आप लोग देखिए कि इसका टेकिन का जो दूरी है कितना छोटा है, इसीलिए हमने यहाँ पे टक्स पॉइंट 9.5 इंच पे ही बनाया था। अब यहाँ से 1.5 इंच की दूरी पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ से 1.5 इंच की दूरी पे आर्म होल साइड एक निशान लगाएंगे। देखिए मैंने चारों पांचों टक्स को ना हाईलाइट कर दिया है स्टार बना के। ठीक है। अब कितना कपड़ा पकड़ के सिलेंगे, चलिए वो मार्क कर लेते हैं। तो ये जो कितना कपड़ा पकड़ के सिलते हैं ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपके कस्टमर का बॉडी टाइप आप लोग देख लीजिएगा कि वो मोटे हैं, पतले हैं, छोटे हैं कि लंबे हैं। अगर मोटे होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो टेकिन है ना इसमें ज़्यादा कपड़ा पकड़ के सिलते हैं। जब पतले होते हैं बहुत ज़्यादा तो हम लोग थोड़ा कम ही कपड़ा पकड़ के सिलते हैं। तो ये ना मोटी है ज़्यादा और ना ही ज़्यादा पतली है, तो मैं मीडियम साइज में कपड़े को पकड़ के ऐसे सिलूंगी। देखिए ये जो तीसरा वाला टेकिन है इसको डाउन करके सिलते हैं यहाँ से 2 इंच तक। तो देखिए मैं इसको 2 इंच ऊपर ही मार्क कर रही हूँ डाउन करके, और इसमें एकदम कम कपड़ा पकड़ के सिलना होता है और ये आर्म होल में भी कम ही कपड़ा पकड़ के सिलना होता है टेकिन को। ये देखिए, तो ये हो गई मार्किंग पूरी तरीके से। कम ज़्यादा करेंगे आप लोग तो बॉडी में सही तरीके से फिट नहीं होगा, इसीलिए आप लोग मेरे बताए अनुसार बनाइएगा और आपके ब्लाउज के साइज को देख लीजिएगा। अगर 32 साइज का बना रहे हैं तो सेम टू सेम मेरे जैसे ही मार्किंग करेंगे तो कोई गड़बड़ी नहीं होगी आप सभी को। चलो करा। बाजू कटिंग से पहले पुराने वाले बाजू को नापेंगे, तो बाजू का लंबाई जो है बस 3 इंच है। से बाजू कटिंग करना है तो कपड़े को ऐसे 4 फोल्ड करेंगे हम लोग। और कितने इंच से करना है, तो क्योंकि 32 साइज का है तो 8 इंच से करेंगे तो हो जाएगा, 8 से 8.5 इंच। लेकिन ये 9 इंच है देखिए, तो मैं इसमें से आधा इंच और कम करूंगी। और ये देखिए 8.5 इंच से हमारा कपड़ा जो है डबल फोल्ड है। इसके बाद से एक बार और हमें 4 फोल्ड करना होगा इसे। तो ये देखिए हमने 4 फोल्ड कर दिया इसे। अब इसके बाद से हमें कपड़ा कट करके निकाल देना है यहाँ से और यहाँ से। देखिए हम लोग कपड़ा जो है कटिंग कर चुके हैं एक्स्ट्रा वाला। अब यहाँ से बाजू कटिंग करनी है। स्टॉप। देखिए कपड़ा जो है हमारा ना 4 फोल्ड है कपड़ा, और ये कपड़े का खुला भाग इधर के साइड है और कपड़े का बंद भाग अपने साइड हम रखे हैं, और 4 फोल्ड है तो बाजू कटिंग जो है हमारा दोनों एक साथ हो जाएगा। और कितने इंच से हमने 4 फोल्ड किया है, तो 4.5। और बाजू जो सिलने के बाद से रेडी होगा वो 3 इंच का ही होगा, क्योंकि यहाँ से 1 इंच सिलाई में जाएगा और आधा इंच यहाँ से, तो 3.5 इंच का रेडी होगा। इसके बाद से बाजू को हम लोग कितने इंच पे डाउन करते हैं, आर्म होल साइड तो 2.5 इंच पे, 2.5 इंच पे हम लोग डाउन करते हैं जब भी छोटा बाजू बनाते हैं। तो चलिए मैं 2.5 इंच पे इसको डाउन करती हूँ। ये देखिए इस लाइन को एकदम सीधा कर देंगे हम लोग। ऐसा नहीं है कि हम लोग छोटा बाजू बना रहे हैं तो यहाँ से 1.5-2 इंच ही लेंगे, नहीं, तो यहाँ आर्म होल में झोल आने लग जाएगा, तो हम लोग 2 इंच पे ही इसको डाउन करते हैं। ये सही तरीका है। अब इसके बाद से हमें क्या करना है इसमें, तो बाजू का फिटिंग लाइन बनाना है। तो बाजू का फिटिंग लाइन बनाने के लिए पुराना नापी हम ले सकते हैं और इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम रखेंगे अपने नापी को, और जहाँ पे फिटिंग वाली लाइन है वहाँ पे एक निशान लगाएंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लेंगे। ठीक है। तो ये मार्जिन लाइन को एकदम लास्ट कॉर्नर लाइन में मिला देंगे इस तरीके से। इसके बाद इस वाली लाइन को भी मिलाना है, लेकिन यहाँ से 1.5 इंच तक सीधा आना है और इसी लाइन में मिला देना है। तो ये बाजू का फिटिंग और मार्जिन लाइन तो बन चुका है। इसके बाद इसमें हमें बाजू का शेप देना है, तो उसके लिए यहाँ से 1.5 इंच तक एक सीधी लाइन खींचेंगे हम लोग। 1.5 इंच तक सीधा आना है, यहाँ से भी 1.5 इंच तक सीधा आए हैं। बीच के बचे कपड़े में ऐसे रखेंगे इंची टेप को, और ऐसे बीच में हम लोग ऐसे डबल फोल्ड कर देंगे। फिर यहाँ से हल्का सा उठाते आएंगे, फिर इसमें दबाते हुए मिला देंगे। तो चलिए मैं मार्किंग करके बताती हूँ कि कैसे करना है। देखिए यहाँ से हल्का सा हम लोग दबाते आएंगे हल्का सा, और यहाँ से हल्का सा उठाते हुए आएंगे और इसमें मिला देंगे। तो ये बाजू का शेप बन चुका है एकदम परफेक्ट। लेकिन ये हमारा पीछे पल्ले का है मार्किंग। अभी फ्रंट आर्म होल में छटाई करते हैं, आधा इंच अंदर की तरफ
तो आधा इंच अंदर की तरफ मार्क करना है और फिर हम इसको छाट करके निकाल देते हैं। बाजू को जोड़ने से पहले अभी नहीं, मैं बस मार्किंग करके बता रही हूँ आप सभी को कितना कपड़ा कट करके निकाला जाता है। तो ये मैंने आप सभी को 3 इंच का बाजू बनाना भी सिखा दिया। उम्मीद है आप सभी को समझ में भी आया होगा। तो चलिए मैं यहाँ से कटिंग, देखिए हमारी बाजू कटिंग हो चुकी है और 2 बाजू कटिंग एक साथ हुआ है, एक ये बाजू और एक ये बाजू, तो दो बाजू कटिंग हुआ है देखिए। तो उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आया होगा इतना सब कुछ। तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा, यहाँ तक देख लिए हैं तो। मेन फैब्रिक के ऊपर कैसे कटिंग करना है चलिए वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो मेन कपड़े में जो पीछे गले पे डिजाइन दिया है ना, वही हम लेंगे और इसी की कटिंग करेंगे। तो हमने गले की जो कटिंग किया है ब्लाउज के पीछे पल्ले को इसके ऊपर रखेंगे। ये देखिए इसके ऊपर रखना है, मैनेज करके जहां भी हमारा डिजाइन आ रहा होगा वैसे ही एडजस्ट करके रखेंगे। और देखिए डिजाइन हमारा एकदम एडजस्ट हो जा रहा है सेम टू सेम इसी के ही जैसे। तो अब क्या करेंगे, तो हम लोग किनारों से जो है ना एक्स्ट्रा फैब्रिक वो कट करके निकाल देंगे। यहाँ पे ना हमारा ये बाजू पे डिजाइन दिया हुआ है, तो अपने बाजू के अस्तर को इसके ऊपर रख देंगे हम लोग इस तरीके से। ये किस तरफ डिजाइन दिया है और एक बाजू के लिए इस तरफ कढ़ाई दिया हुआ है, तो इधर की साइड एक बाजू रख देंगे हम लोग और दोनों बाजू को दोनों तरफ से कटिंग कर लेंगे। ये पीछे पल्ला, ये दोनों बाजू हो गया। आगे पल्ले के लिए वहां कपड़ा बहुत सारा इनफ बचा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक पल्ले की कटिंग यहाँ से कर देंगे, एक पल्ले की कटिंग यहाँ से कर देंगे और एक पल्ले की कटिंग फिर दोबारा से रख के यहाँ से कर देंगे। तो इसी के साथ आप सभी लोग एक ही साथ में बाजू, पीछे का पल्ला, दूसरा बाजू और आगे का पल्ला भी कटिंग कर पाएंगे। लेकिन आगे पल्ले को ना हमें 2 बार में कटिंग करना होगा, एक यहाँ से रखे फिर इसी को पलट के यहाँ पे रखेंगे और एक पल्ला यहाँ से कटिंग करेंगे। लेकिन ये जो कपड़ा है सरकने वाला है, तो हम लोग पिनअप का इस्तेमाल करके फिर कटिंग करेंगे। अगर कड़क कपड़ा रहता तो ऐसे भी कटिंग कर लेते, वैसे भी सरकने का चांस रहता है, डिजाइन कहीं गड़बड़ हो गया तो इसीलिए हम लोग पिनअप करके कटिंग करते हैं। अब हम लोग ब्लाउज को सिलने चलेंगे, तो सबसे पहले स्लीव्स को रेडी करेंगे, मतलब बाजू को। तो अस्तर हमने रखा है, इसके ऊपर मेन फैब्रिक को रखेंगे बाजू वाले को, और जो इसका सीधा साइड है वो हम अस्तर की तरफ किए हैं, ऊपर की तरफ ये रॉन्ग साइड है। इसके बाद यहाँ से आधा इंच कपड़ा पकड़ के सिलेंगे। देखिए हमने यहाँ पे एक सिलाई लगाया है। अब हम लोग मेन फैब्रिक को बाहर की तरफ करेंगे और अस्तर की तरफ सारा मार्जिन कर देंगे अंदर का, और फिनिशिंग के लिए ना अस्तर के ऊपर हम लोग एक सिलाई लगाएंगे। देखिए मैंने अस्तर के ऊपर एक सिलाई लगा लिया है। अब इसको हम करेंगे ऐसे डबल फोल्ड में। डबल फोल्ड में करने के बाद से अब हमें क्या करना है इसमें, तो इसके ऊपर भी एक सिलाई लगानी है हमें। हम लोग चाहे तो ग्लू की मदद से भी इसको चिपका सकते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि फ्रंट आर्म होल की छटाई करनी होती है सिलने से पहले, तो हम लोग क्या करेंगे ना, पहले ही अंदर की तरफ आधा इंच सिलाई लगा देंगे और फिर इतना कपड़ा कट करके निकाल देंगे केवल आगे वाले पल्ले में। तो मैं सिलाई जो है अभी लगा दूंगी। तो चलिए मैं मार्किंग करके दिखा देती हूँ कि कैसे मैं सिलने वाली हूँ। तो यहीं से हमें स्टार्ट करना है, हल्का सा बीच में आते आते आधा इंच करना है लगभग, और किनारे से 1.5 इंच तक तो मतलब बिल्कुल नहीं छटाई करना है। मैंने आप सभी को मार्किंग करते समय ही बता दिया था। तो जैसे मैंने मार्किंग किया है इसी के ऊपर सिलाई लगा दूंगी। अब देखिए मैंने एक तरफ गहराई देके जो मार्किंग किया था, मार्किंग के ऊपर ही सिलाई लगा लिया है, और इतना कपड़ा बाजू जोड़ने से पहले छाट लेंगे हम लोग। अब ब्लाउज के मेन कपड़े को हमने लिया है और ये पीछे वाला पल्ला है जिसमें कि एम्ब्रॉयडरी दिया है, आप लोग देख पा रहे होंगे, और इसी को अब हम लोग सिलेंगे। गले की कटिंग मैंने नहीं किया है ताकि आसानी से हम लोग सिल पाए, उसके लिए। अस्तर पे मैंने कटिंग कर दिया है, लेकिन बस मेन फैब्रिक को नहीं कटिंग किया ना, क्योंकि यही सरकने लगता है इसकी वजह से। तो अभी मेन कपड़े के ऊपर ही मैं रख दूंगी अस्तर को, और अस्तर को रख के 1-2 पिनअप लगा लेंगे। अब देखिए मैंने ये पिनअप लगा दिया है, यहाँ पे लगाया मतलब कंधे पे दोनों साइड लगाया है, इसके अलावा नीचे की साइड भी 2-3 लगा दिया है, क्योंकि कपड़ा जो है ना कभी कभी खसक जाता है, जिसकी वजह से गला जो है तिरछा हो जाता है डिजाइन, इसीलिए मैंने चारों तरफ पिनअप लगाया। अब सिलाई लगाऊं। देखिए मैंने सिलाई लगा लिया है और पिनअप्स को अब निकालेंगे। और ये जो कपड़ा हमने नहीं कटिंग किया था मेन वाला, ये अभी हम लोग कटिंग करके निकाल लेंगे। देखिए मैंने बीच का मेन कपड़ा कट करके निकाल दिया। अब गले को पलटने की बारी है, लेकिन उससे पहले कट्स लगा लेंगे ताकि आसानी से हम लोग पलट पाए, और ये जो है इसमें खिंचाव ना है उसके लिए। तो 1.5 इंच का गैप देते हुए हमें कट्स लगाने हैं, छोटे छोटे, सिलाई को नहीं काटना है दोनों तरफ। कट्स लगा लिया है हमने। अब इसको हम लोग अंदर की तरफ पलट देंगे, और पलटने के बाद से इसके ऊपर भी हमें सिलाई लगाना है, क्योंकि हम लोग लेस अटैच करने वाले हैं इसकी वजह से। तो देखिए हमारा गला जो है ये पलट चुका है, और ये एम्ब्रॉयडरी वाला था और डिजाइन था, इसमें मैंने कटिंग करना भी बताया आपको और सिलना भी बताया। तो देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। लेकिन अभी भी ये जो है ना, ये अंदर की तरफ ऐसे पलट रहा है, क्योंकि हमने इसके ऊपर अभी एक सिलाई नहीं लगाया है इसकी वजह से। तो चलिए इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेते हैं। देखिए मैंने गले के ऊपर सिलाई लगा दिया है, तो ये अब उठ नहीं रहा है, और बल्कि इसमें चिपक गया है एकदम से। तो पीछे वाला पार्ट रेडी है, लेकिन यहाँ पे मैंने नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक 1.5 इंच रख के कटिंग किया था, क्योंकि ना हम लोग इसको अलग से मोड़ के बनाएंगे कमर पट्टा। हमने पहले इसको मोड़ के सिलने से पहले हम लोग ना यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे और फिर टेकिंग को देंगे, क्योंकि कपड़ा खसक रहा है इसकी वजह से। तो मार्किंग कर दिया है हमने। अब इतना कपड़ा पकड़ के हम लोग इसमें टेकिंग दे देंगे। ये देखिए इसे।
देखिए हमने ब्लाउज में जब ऐसे टेकिन दिया है ना, तो ये कपड़ा जो हमारा हल्का सा नीचे की तरफ लटक गया है। आप लोग इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पे इतना ही मेन कपड़ा है और यहाँ इतना मेन कपड़ा है। तो इसके वजह से होगा ये कि जब हम यहाँ पे मोड़ के कपड़ा सिलेंगे तो ये पीछे वाला पार्ट फिटिंग करते समय बड़ा हो जाएगा और आगे वाला छोटा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें से इतना कपड़ा कट करके निकालेंगे। जहां तक हमने टेकिन दिया है ना, वहीं पे इसको मिला देना है और यहाँ से आधा इंच कपड़ा कट करके निकालना है। तो मार्किंग चलिए कर लेते हैं। ये देखिए इतना कपड़ा मैंने मार्क किया और इतना केवल अस्तर को ही कट करके निकालना है। ऐसा नहीं कि आपको मेन फैब्रिक निकालना है। आधा इंच निकालना है और वो भी केवल अस्तर को और इस टेकिंग वाली लाइन में ले जाके मिला देना है इस तरीके से। ये देखिए इतना कपड़ा मैंने कट करके निकाला। तो अभी ये एकदम सीधा दिख रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो अब क्या करेंगे, इसको अंदर की तरफ ऐसे करना है और फिर अस्तर को बिल्कुल नहीं मोड़ना है, बस अस्तर तक मेन कपड़े को मोड़ना है और इसको भी एक राउंड ऐसे फोल्ड करना है और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरीके से ब्लाउज का पीछे वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है फिनिशिंग के साथ, जिसमें कि ये हमारा भी ये जो हमारा टेकिन है ना, ये भी नहीं दिखेगा क्योंकि इसको हमने मोड़ के सिल दिया है। अब सीधा करके देखते हैं तो सीधे साइड से तो ये एकदम मस्त है। तो देखिए हमारा ब्लाउज का पीछे वाला पार्ट जो है कम्प्लीटली स्टिच होकर रेडी हो गया है। देख सकते हैं आप लोग, गला से लेके आर्म होल में भी किनारे से मैंने सिलाई लगा दिया है। अब इसको साइड में करेंगे और आगे वाला पार्ट सिलेंगे। देखिए ब्लाउज के आगे वाले पल्ले को हम लोग सिलेंगे। तो ये हमारा अस्तर है, क्योंकि मेन फैब्रिक को अलग अलग से कटिंग किया तो अलग अलग से इसको सिलना पड़ रहा है। तो इसके ऊपर रखेंगे हम लोग और गले पे सिलाई लगा के पहले तो गले को हम लोग पलटने वाले हैं। यहाँ पे देखिए मैंने गले के किनारे किनारे पे सिलाई लगाया है। अब हमें इसको पलट देना है और पलट के गले के किनारे किनारे सिलाई लगाना है। लेकिन उससे पहले घुमाओ तो बहुत ज़्यादा है ना, तो अगेन हम लोग यहाँ पे कट्स लगा देंगे एक दो, ताकि इजीली ये पलट जाए। तो कट लगा दिया मैंने। अब इसको पलटना ही और इधर के साइड से पलट के हम लोग इजीली इसके ऊपर एक और सिलाई लगाएंगे। देखिए मैंने गले के ऊपर सिलाई लगा लिया है, तो अच्छे से ये चिपक गया है अभी। तो अभी हमें क्या करना है ना, चारों तरफ से इसे मतलब हमें बांधना होगा चिपकाने के लिए। तो चारों तरफ हम चाहें तो एक सिलाई लगा सकते हैं या फिर ग्लू से भी इसे चिपका सकते हैं। अब देखिए हमें इसमें देखिए गले के ऊपर तो मैंने सिलाई लगाया ही था, इसी के साथ आर्म होल पे और यहाँ किनारे पे बटन पट्टी साइड और आर्म होल साइड भी मैंने सिलाई लगा दिया है अच्छे से, ताकि कपड़ा पकड़ में रहे, खस के ना, उसके लिए। अब हमें इसमें क्या करना है, तो ये जो चारों टिकिन है ना, उतना उतना कपड़ा पकड़ के हमें सिल देना है। ठीक है, मान लीजिए कि कपड़ा हमारा बहुत ज़्यादा सरकने वाला है, तो हम क्या कर सकते हैं, चारों टिकिन्स के ऊपर पहले एक सिलाई लगा के फिर कपड़े को सिलेंगे तो और भी ज़्यादा आसानी होगी आप सभी को, अगर बहुत ज़्यादा फिसलने वाला कपड़ा है तो। लेकिन हम ऐसे ही कपड़े को पकड़ेंगे और सिल देंगे। देखिए मैंने यहाँ पे पहला वाला टेकिन जो है पकड़ के सिल दिया है। अब दूसरे और तीसरे चौथे को भी सेम टू सेम पकड़ के सिलना है। लेकिन नीचे में हमने इतना कपड़ा छोड़ा है ना, तो हो सकता है थोड़ा सा इशू मुझे आए, तो मैं इस वाले टेकिन के ऊपर पहले एक सिलाई लगा लूँगी। मैंने दूसरा टेकिन भी सिल दिया है। अब ये एक तीसरा बचा है, तो तीसरे को भी चलिए सिल देते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर चारों टिकिन्स को पकड़ के सिल दिया है, जैसे मैंने मार्किंग किया था सेम टू सेम वैसे ही। बस नीचे का ये फैब्रिक बचा है जिसको हमें अंदर की तरफ मोड़ के सिलना है। और वो मोड़ के सिलने से पहले हम लोग पीछे वाले से इसको नाप के देखेंगे कि उससे कहीं ये बहुत ज़्यादा बड़ा छोटा तो नहीं है ना। तो देखिए ये ब्लाउज का हमारा पीछे वाला पार्ट है और इसके ऊपर रख के देखेंगे हम लोग आगे वाले पार्ट को। और चलिए देख लेते हैं कि अगर ये ज़्यादा बड़ा होगा तो इसमें से थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा पकड़ के स्टिच कर देंगे। लेकिन ये देखिए आप लोग, यहाँ पे ये इसी के साइज़ का है एकदम सेम टू सेम। तो बस हमें क्या करना होगा, ये जो एक्स्ट्रा मेन वाला कपड़ा है इसी को पकड़ के इसके ऊपर और मोड़ के हमें सिल देना है। ठीक है, मतलब ये कुल मिला के एकदम एक साइज़ का ही है। अगर हमें ये कपड़ा थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा होगा तो हम लोग थोड़ा सा इसमें से कट करके निकाल भी सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जितना कपड़ा हमने छोड़ा है इसको पूरा मोड़ के अंदर ठूस ही देना है। तो हम लोग इसको कट करके ऐसे निकाल देंगे एंड देन इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे एंड देन एक बार और फोल्ड एंड स्टिच लगाना। यहाँ पे हमने ब्लाउज के फ्रंट पार्ट के नीचे वाले कमर पट्टी को भी मोड़ के ऐसे सिल दिया है और ये कितना सही लग रहा है। अभी सेम टू सेम इसी के जैसे हम दूसरे पार्ट को भी सिल के रेडी कर देंगे। देखिए हमें इसमें ना बढ़ाऊं पट्टी और घटाऊं पट्टी यानी कि बटन पट्टी और काज पट्टी बनाना है, तो वो बनाएंगे। तो हम लोग क्योंकि बटन वाला ब्लाउज बना रहे हैं तो इधर के साइड ना बटन पट्टी बनाएंगे। तो बटन पट्टी बनाने के लिए क्या करना है, तो इसको उल्टा करेंगे। देखिए इसको हमें ऐसे उल्टा कर देना है। देखिए हमने ब्लाउज को उल्टा किया है और ये हमारा बटन पट्टी बनाने के लिए कपड़ा है। इसमें हमने अस्तर के साथ इसको चिपका लिया है। अब इसके ऊपर हम लोग रखेंगे ऐसे, इसी ब्लाउज के ऊपर रखना है। और फिर अभी हमें क्या करना है, तो नीचे की तरफ थोड़ा सा मार्जिन हमें ऐसे अंदर की तरफ मोड़ के और फिर यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे आते आते हमको, क्योंकि हमने गले को अंडरग्राउंड तरीके से सिल दिया है, तो यहाँ पे भी फिनिशिंग के साथ बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी कपड़े को ऐसे नीचे की तरफ ऐसे मोड़ देना है। एक्स्ट्रा मार्जिन को, जो भी हमारा मार्जिन है, इसको नीचे की तरफ ऐसे मोड़ देना है। मोड़ने के बाद से अब हम लोग सिलाई लगाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगाया है। अब हम इसको सीधा करेंगे
अब देखिए यहाँ पे मैंने दोनों तरफ मार्जिन को अंदर की मतलब सीधे साइड करके ऐसे मोड़ के सिला था। अब क्या करेंगे, नीचे से कपड़े को बाहर की तरफ ऐसे सीधा करेंगे। ये देखिए बाहर की तरफ मैंने सीधा कर दिया। अब यहाँ पे फिनिशिंग आ गई है, मीन्स अब हम लोग इसको मोड़ के सिलेंगे ना तो हमारा कुछ भी एक्स्ट्रा दिखेगा नहीं। तो ये देखिए ऐसे हमने किया कपड़े को। अब इसके बाद से हम लोग इसको क्या करेंगे, तो एक बार ऐसे डबल फोल्ड करेंगे और एक बार और ऐसे इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे और इसके ऊपर हम लोग सिलाई लगा देंगे यहाँ पे। लेकिन मुझे ये जो पट्टी है ना कुछ ज़्यादा ही चौड़ा दिख रहा है, तो थोड़ा सा पट्टी मैं कट करके निकाल दूँगी। ये देखिए इतना पट्टी मैंने कट करके निकाल दिया, बहुत ज़्यादा चौड़ा था इसके लिए। अब क्या करना है, तो इसको हम लोग ऐसे एक बार फोल्ड करेंगे इसके ऊपर ही, और इसके ऊपर एक बार और दोबारा से फोल्ड कर देंगे और फिर इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अभी एकदम परफेक्ट बना है, फिनिशिंग तो है ही, इसी के साथ कभी भी ये उभरेगा नहीं, इतना मैं गारंटी लेती हूँ। अब ये जो हमारा बढ़ाऊ पट्टी होता है इसके बगल में हम लोग एक और सिलाई लगाते हैं फिनिशिंग के लिए, तो ये और भी ज़्यादा सही दिखेगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा ब्लाउज का जो बढ़ाऊ पट्टी है वो बनके पूरी तरीके से रेडी हो गया है, चाहे वो सीधे साइड से हो चाहे उल्टे साइड से हो। फिनिशिंग एकदम मस्त आई है, आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पे भी ये सही तरीके से दिख रहा है, यहाँ तक कि गले के साइड भी ये बहुत बढ़िया फिनिशिंग आई है। लोग घटाऊ पट्टी बनाएंगे, यानी कि जिसमें कि काज बनाएंगे ना बटन को लगाने के लिए, वो अभी इसमें हमें घटाऊ पट्टी बनाना है इस वाले साइड के। तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे ना अंदर की तरफ ऐसे कपड़े को मोड़ेंगे, ये देखिए मार्जिन थोड़ा सा लेके और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे और ब्लाउज के सीधे साइड से रख के फिर सिलाएं हमें। अब यहाँ गले के साइड आते आते हम लोग यहाँ पे भी थोड़ा सा मार्जिन अंदर की तरफ ऐसे मोड़ देंगे और फिर सिलाई लगा देंगे। मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दिया, अब इसको बाहर की तरफ करके एक सिलाई इसके ऊपर भी लगा देंगे हम लोग। देखिए हमने यहाँ पे सिलाई लगा दिया है। अभी हमें क्या करना है, तो इसको उल्टे साइड से ऐसे खोलना है और इसके बाद से कपड़े को हम लोग 2 बार फोल्ड करेंगे। एक बार ऐसे इस तरीके से हाथों से प्रेस लगा देंगे और एक बार और अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करना है और इसके ऊपर अब हमें एक सिलाई बस लगा देनी है। अब देखिए यहाँ पे हमारा घटाऊ पट्टी भी बनके रेडी हो चुका है। उल्टे साइड से इतना फिनिशिंग है तो सीधे साइड से तो और भी ज़्यादा फिनिशिंग है, मीन्स इसमें कोई आप सभी को कमी नहीं दिखेगी। ब्लाउज में कितना परफेक्ट तरीके से दोनों पार्ट स्टिच हो चुका है। ब्लाउज का दोनों पार्ट मैंने आमने सामने रखा हुआ है और दोनों पार्ट जो है सही तरीके से मैंने स्टिच कर दिया है। अभी इसमें हमें क्या करना है, तो कंधे को जोड़ना है। देखिए ब्लाउज में अब हम लोग कंधे को जोड़ेंगे। ये पीछे वाला पार्ट है, इसके ऊपर हम लोग रखेंगे ब्लाउज के आगे वाले पार्ट को और यहाँ पे हमें कंधे को जोड़ना है। सेम टू सेम दूसरे कंधे को भी जोड़ लेंगे और कंधे के ऊपर ना हमें 2 सिलाई लगानी है। 2 सिलाई लगाएंगे तो कंधा कभी छूटेगा नहीं, नहीं तो कंधे के ऊपर दबाव ज़्यादा आता है ना, इसीलिए कंधे के ऊपर कभी भी 2 सिलाई लगाई जाती है। सिलाई लगाया, अब यहीं से यू टर्न लूँगी और दोनों कंधों के ऊपर एक और सिलाई लगा दूँगी। दोनों कंधों के ऊपर 2 सिलाई लग चुकी है। अब इसमें हमें बाजू को जोड़ना है, लेकिन बाजू जोड़ने से पहले भी आप सभी को एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये जो दोनों पल्ला है ना आगे पीछे का, इन दोनों को आपस में ऐसे रख के एक साथ और नापना है कि कहीं पे पल्ला बड़ा छोटा तो नहीं है ना। थोड़ा सा भी, अगर थोड़ा सा भी बड़ा छोटा होगा हम उसको छाट करके निकालेंगे। नहीं तो ब्लाउज फिटिंग करते समय यही प्रॉब्लम आती है कि हमारा जो आगे पीछे का पल्ला है बड़ा छोटा हो जाता है। तो वो बड़ा छोटा ना हो उसके लिए ही हम इसको नाप रहे हैं। तो ये आगे वाला थोड़ा सा हमारा बड़ा हो रहा है तो हम इसको छाट करके निकालेंगे। और बाजू जोड़ने से पहले फ्रंट आर्म होल की छटाई करनी होती है। मैंने तो कटिंग करते समय ही फ्रंट आर्म होल छाट करके निकाल दिया था। अगर आप लोगों ने नहीं छटाई किया है तो आधा इंच कपड़ा कट करके निकालना होता है। वैसे मैंने छाट दिया है तो इसीलिए मैं बस नीचे से थोड़ा सा कपड़ा कट करके निकाल रही हूँ। देखिए मैंने मार्किंग किया है, उसी हिसाब से कपड़ा कट करके निकालूंगी। देखिए मैंने इसको छाट करके निकाल दिया है। अब इसमें हमें बस बाजू को जोड़ना है। बाजू को जोड़ने से पहले भी यहाँ पे भी देखा जाता है कि कंधे के जॉइंट के बाद 2 इंच तक सीधा और यहाँ पे 2 इंच तक सीधा है कि नहीं। तो ये एकदम ऑलमोस्ट स्ट्रेट है। नहीं सीधा होता है तो फिर हम लोग स्केल को रख के और इसको सीधा करते हैं, फिर बाजू को जोड़ते हैं। यहाँ पे अगर तिरछा रहेगा थोड़ा सा भी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब ये बाजू है हमारा, इसको इसमें जोड़ना है। तो जोड़ने से पहले भी इसमें से भी हमें गहराई देना होता है, बाजू में से भी। तो देखिए मैंने पहले ही सिलाई लगा लिया है कि कितना कपड़ा फ्रंट आर्म होल में से कट करके निकालना है, तो मैं इतना कपड़ा कट करके निकालूंगी। इतना कपड़ा कट करके अगर निकालेंगे तो आर्म होल में बिल्कुल भी छोड़ लाने का समस्या खत्म हो जाएगा। अब जोड़ने के लिए क्या करना है, तो कंधे के बीचों बीच ज्वाइंट पे ऐसे बाजू को बीचों बीच वाले पॉइंट को रख के और फिर हम लोग नापेंगे कि कितना बड़ा छोटा हो रहा है। फिर वहीं से इसको जोड़ना हम लोग चालू करेंगे। थोड़ा सा भी बड़ा छोटा होगा वहीं से जोड़ना चालू करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ इक्वल आना चाहिए, तो इसके वजह से। तो ये देखिए हम लोग इसको बीचों बीच से नाप रहे हैं। तो यहाँ से ये लगभग यहाँ से आधा इंच छोटा पड़ा है, तो यहीं से जोड़ना चालू करेंगे। देखिए यहाँ पे भी थोड़ा सा ही छोटा पड़ा है हमारा, जितना इधर के साइड हुआ था। अब हम इसको फिटिंग करने वाले हैं, क्योंकि सेम तरीके से दोनों तरफ हमने बाजू को जोड़ लिया है। तो अब इसको ऐसे डबल फोल्ड करेंगे। ब्लाउज को फिटिंग करने से पहले सीधे साइड से हम लोग ना एक सिलाई लगाएंगे यहाँ से, ये देखिए। तो लेकिन उससे पहले भी आप लोग देख रहे होंगे कि ये थोड़ा सा हमारा बड़ा दिख रहा है और बाजू थोड़ा सा छोटा लग रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करके पहले निकाल देंगे और फिर किनारों पर सिलाई लगाएंगे।
दोनों को एक साथ नहीं कट करेंगे, अलग अलग करके फिर कट करना है और इसी के लेवल में करना है। अगर एक साथ करेंगे तो हो सकता है कि कम ज़्यादा हो जाए, तो इसके लिए ये देखिए कपड़े को मैंने काट के निकाल दिया, सीधा कर दिया इसको। सेम टू सेम हम लोग इसमें से भी कपड़े को कट करके निकालेंगे। इतना कपड़ा हमने इसमें से भी कट करके निकाल दिया। तो अब सीधे साइड से सिलाई लगाएंगे और फिर इसको फिटिंग करेंगे, क्योंकि हम लोग अंडरग्राउंड इसको सिलने वाले हैं, इसकी वजह से। देखिए हमने सीधे साइड से तो सिलाई लगा दिया, अब इसको बारी है कि उल्टा करके फिटिंग करें। और उल्टा करके मैं फिटिंग करने बताने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो। आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैं नाइट में वीडियो को शूट कर रही हूँ आप सभी के लिए ईजी तरीके से समझाने के लिए, तो बदले में आप सभी को लाइक करना तो बनता है ना गाइज। देखिए मैंने ब्लाउज को फिटिंग करने के लिए उल्टा करके तो रख लिया है। इसके बाद अभी फिटिंग लाइन जो बनाया था वो मिट गया है, तो हम लोग पुराने नापी को लेंगे और इसी बाजू के ऊपर रख देंगे जस्ट, और जहाँ पे हमारा सिलाई लगा है वहाँ पे एक निशान लगा देंगे इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक निशान लगा दिया। अब इसके बाद क्या करना है हमें इसमें, तो इसी ब्लाउज से हम लोग चाहे तो ये भी नाप सकते हैं। ये देखिए ये जो हमारा है ना नीचे का पट्टी, बटन पट्टी पे रखेंगे इसको इस तरीके से, और जहाँ पे हमारा सिलाई आया है यहाँ पे एक निशान और लगा देंगे हम लोग। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक निशान लगा दिया। अब जब ये दो निशान बन ही गए हैं तो हम लोग क्या करेंगे, तो ये बाजू पे जो फिटिंग लाइन मैंने बनाया है ये पकड़ेंगे हम लोग यहाँ पे, और ये जो नीचे मैंने फिटिंग लाइन लगाया है इसको, इन दोनों निशानों को खींचते हुए ऐसे खींचना है जोर से, और फिर नीचे की अंदर की तरफ मोड़ देना है, और मोड़ के एक निशान लगा लेंगे। जैसे ही एक निशान बन जाए उसी पे सिलाई लगा देंगे, ब्लाउज हमारा फिटिंग हो जाएगा। थोड़ा सा भी बाद में लूज होगा तो उसको एक सिलाई और लगा के टाइट कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। लेकिन ये तरीका अगर आजमाएंगे तो ब्लाउज फिटिंग में सीधी सिलाई आएगी। तो देखिए हल्का सा निशान पता चल रहा होगा, इसी के ऊपर सिलाई लगाना है यहाँ पे। चलिए मैं सिलाई लगा लेती हूँ। निशान को मैं डार्क, आप लोग चाहे तो कर सकते हैं चौक से फिर सिलाई लगा सकते हैं, क्योंकि लेट हो गया है, नाइट में वीडियो बना रही हूँ तो मैं डायरेक्टली इसके ऊपर सिलाई लगा दूँगी। देखिए जो मैंने निशान लगाया था उसी के ऊपर सिलाई लगाया है। अब इसको हम लोग सीधा करके देखते हैं कि फिटिंग वाली लाइन सीधी आई है कि नहीं। करके देख रहे हैं तो ये देखिए यहाँ पे राउंड शेप वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है और फिटिंग वाली लाइन एकदम सीधी आई है, सेम टू सेम। चलिए दूसरे साइड भी हम लोग ब्लाउज को फिटिंग कर लेते हैं। अब देखिए हमारा जो ब्लाउज है पूरी तरीके से सिल के रेडी हो चुका है, नीचे से लेके ऊपर तक। और पूरा वीडियो में मैंने कटिंग एंड स्टिचिंग पूरा दिखाया है आप सभी को। उम्मीद है सब कुछ समझ में भी आया होगा आप सभी को। तो यहाँ तक वीडियो को देख लिए हैं जो लोग भी, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा। आप लोग लाल दिल जरूर भेजिएगा वीडियो में सब कुछ समझ में आया है तो। ये जो गला है ना इसके ऊपर लेस लगाना है, क्योंकि नाइट में शूट कर रही हूँ अगेन, इसीलिए मैं सुबह को लेस को लगाऊंगी, क्योंकि धागे को चेंज करना पड़ेगा, गोल्डन कलर का लगाना है लेस, तो इसकी वजह से। तो वीडियो को यहीं एंड कर रही हूँ। आप लोग लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, समझ में आया होगा तो। अगर नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, तो फिर आपके कमेंट का रिप्लाई भी कर दूँगी। यही लेस इसमें लगाएंगे हम लोग, लेकिन सुबह में लगाऊंगी। और आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।